दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़े हैं उसका नाम है चाचा चौधरी और संपत चंपत। ये चाचा चौधरी की कॉमेडी कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। चाचा चौधरी और संपत चंपत। एक दिन सुबह सुबह चाचा चौधरी उठकर बैठे ही थे कि संपत चंपत आते दिखाई दिए। संपत, वह देखो, चाचा चौधरी बैठा है, आओ उसके पास चले, शायद वहीं को हमारी बीमारी का इलाज बताइए। चाचा जी, हमें बचाओ, हमारी बीमारी का कोई इलाज करो, नहीं तो हम मर जाएंगे। मगर चंपत चंपत, तुम्हारी बीमारी का भी तो कुछ पता चले। हमारे दिमाग के कुछ पैसे ढीले हो गए हैं और अब हमें कुछ याद नहीं रहता। हम हर बात को जल्दी भूल जाते हैं। लोग हमें बुल्लकड़ कहकर हमारा मजाक उड़ाते हैं। यह कोई बीमारी नहीं है, तुम एक बात को दोहराते रहो, वह तुम्हें याद हो जाएगी, फिर कोई तुम्हें बुल्लकड़ नहीं कहेगा। यह लो चिट्ठी, जाकर लेटर बॉक्स में डालाओ, मगर याद करके दोहराते रहना। तुम बाजार तो जा ही रहे हो, इस थैले में सब्जी लेते आना। सब्जी लानी और चिट्ठी डालनी है, सब्जी लानी और चिट्ठी डालनी है। वाह, चाचा चौधरी ने भुलक्कड़पन दूर करने का अच्छा तरीका बताया है। ला भाई, सब्जी इस थैले में डाल। चलो, एक काम तो हुआ। आओ, अब चिट्ठी इस लेटर बॉक्स में डाल दें। यह गई चिट्ठी लेटर बॉक्स में। चंपत भाई, आओ, अब वापस चले। हम दोनों में से कोई काम नहीं भूले, हमारे भुलक्कड़पन का इलाज हो गया। चाचा चौधरी को दुनिया का सबसे ज्यादा अक्लमंद आदमी यूं ही तो नहीं कहते। चाचा जी, हम दोनों काम पूरे कराए। अच्छा, लाओ, मेरी सब्जी कहाँ है? ये लो, है लेटर बॉक्स। मेरा थैला कहाँ है? अरे, वह तो मैं वहीं भूल गया। हो, तुम बुलक्कड़ के बुलक्कड़ रहे। तुम्हें लोग बुलक्कड़ कहकर चिढ़ाते हैं, तो क्या हुआ? मैं तुम्हें ऐसा हुनर सिखाता हूँ जिससे लोग तुम्हारी इज्जत करने लगेंगे। यह कला है आसमान में पैराशूट से कूदने की। लोग तुम्हारी करामात देखकर दंग रह जाएंगे और वाह वाह करेंगे। जब मैं तुमसे कहूँ फौरन कूद जाना। ठीक है चाचा जी। संपत चंपत, तैयार हो? तैयार हैं, तो कूद जाओ। एक दो तीन, लो, कूद गए। वाह, यह तो सचमुच बड़े मजे का खेल है। मैं जरा पलट कर देखूं वे कूदे भी हैं या नहीं। हैं? मैं यह क्या देख रहा हूँ? कोई यह नहीं कह सकता कि डर के मारे हम कूदे ही नहीं। लेकिन यार, लगता हम फिर कुछ भूल गए हैं। ओह, अब याद आया, पैराशूट। मारे गए, बाप रे। समुद्र में गिरने से चलो जान तो बची, यह भुलक्कड़पन एक दिन हमारी जान ले लेगा। वह देखो, चाचा चौधरी हमारे इंतजार में खड़ा है। सब घर पहुंचते हैं। तुम्हारी बीमारी सचमुच गंभीर है। रतलाम में मेरा एक दोस्त नीम हकीम रहता है, उससे मैं मशवरा करके आता हूँ। ठीक है, हम आपको गाड़ी पर चढ़ाकर आते हैं। चौधरी, दौड़ो, गाड़ी छूटने ही वाली है। और थोड़ी देर में गाड़ी प्लेटफार्म को छोड़ने लगी। अरे गाड़ी रोको, बहुत भारी गलती हो गई। अरे भाई, क्यों शोर मचा रहा है? तू ठीक ठाक तो गाड़ी में बैठा है, सारा सामान भी आ गया है, फिर क्या तकलीफ है तुझे? हम भूल गए कि हम गाड़ी चढ़ने नहीं, गाड़ी चढ़ाने आए थे। जिसे गाड़ी में जाना था वह तो प्लेटफार्म पर ही रह गया। हा 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 हो। वाह, मैं ऑल इंडिया बुलक्कड़ एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ। मैं एक ऐसे आदमी की तलाश में था जो भारत का सबसे बड़ा बुलक्कड़ हो। वह मुझे आज मिल गया। भारत का सबसे बड़ा बुलक्कड़पन होने के नाते हमारे एसोसिएशन की तरफ से ये लो 1 लाख का चेक। तभी गाड़ी रुकी। अच्छा, मेरा तो स्टेशन आ गया, धन्यवाद। अरे वाह, मार दिया पापड़ वाले को, आखिर हमारा बुलक्कड़पन भी फल गया। अरे, गाड़ी रुकी और चल दी, पर हम उतरना ही भूल गए। अरे, यहाँ क्या उतरना, अब हम लखपति बन गए, बम्बई चलते हैं, रेखा और जिन्नत से मिलकर जाएंगे। तभी उनका ध्यान चेक की तरफ जाता है। लेकिन यार, गड़बड़ हो गई। लगता है चेक देने वाला खुद एक बड़ा बुलक्कड़ था। इस पर वह हस्ताक्षर करना ही भूल गया। मारे गए। अरे बाप रे, टिकट चेकर भी आ गया। टिकट? आपका टिकट? टिकट तो हमारे पास नहीं है, हम भूल से गाड़ी में चढ़ गए। सब यही कहते हैं। चलो आओ, अगले स्टेशन पर तुम्हें जेल के दर्शन करवाता हूँ। बुरे फंसे, यह बुलक्कड़पन ले डूबा। अब तो चाचा चौधरी में जमानत पर छुड़ा सकता है। मैडम बटरफ्लाई। 7 दिनों में सुंदर बने।
क्यों न मैं अपनी बदसूरती दूर करूं। अंदर मेरे दुख मिट सकते हैं। क्या मैं खूबसूरत बन सकती हूँ? क्यों नहीं। मैडम बटरफ्लाई से कई फायदा उठा चुकी हैं। बदसूरती एक अभिशाप है। मैं खुद पहले वैसी थी, तब मैंने चमत्कारी दवा पी और मेरी शक्ल तुम्हारे सामने है। सुंदरता के खजाने की कीमत सिर्फ 1 लाख रुपए। यह लीजिए चेक। मेरा चेहरा अच्छा होने से हर नौजवान मुझसे शादी करना चाहेगा। मैं इसे पीती हूँ। 7 दिन बाद है, मैं वैसे ही बदसूरत हूँ। चाचा चौधरी, मैडम बटरफ्लाई ने मुझे ठग लिया। तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। चलो मेरे साथ। मुझे अपनी पत्नी को सुंदर बनाना है। निकालो 1 लाख रुपए। मैं रकम लेकर आता हूँ, दरवाजा खुला रखना। घर घर। ओह, धुएं में दम घुटने लगा। इसे उतार दूं। देखो, मैडम बटरफ्लाई का असली चेहरा। जब वह हिलती थी तो उसे कानों की बालियां छितरती। मैं समझ गया, मैडम ने मुखौटा पहन रखा है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। गार्ड, उनको मार डालो। अब मेरी बारी है। धोएं। बोलो। रैम। मैं तुम्हारी रकम वापस करती हूँ। असली खूबसूरती मन की होती है। घमंडी मौजा। साबु जिंदाबाद। तुम मेरी जय जयकार क्यों नहीं करते? मौजा, साबु बलशाली है और दूसरों की मदद करता है। अगर तुम मौजा जिंदाबाद नहीं कहोगे तो मैं तुम्हें कुचल दूंगा। बचाओ, भागो। साबु, वह हमें मारने आ रहा है। अच्छा, तो यह वही है लंगूर। देखो, मैंने किक मारकर पेड़ उखाड़ दिया। थोड़ो, तुम ऐसा करके दिखाओ। मैं पेड़ लगाता हूँ, उन्हें उखाड़ता नहीं। अपनी कमजोरी छुपाते हो, धड़ाक। जब साबू को गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है। मोटे कद्दू, कहो तो पिचका दूं। ओ, जाओ। धड़ाक। बदला। मुझे क्यों नहीं तुम उसके साथी को पीट कर अपने दिल की आग बुझाते। चौधरी, मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़ने आ रहा हूँ। धड़ाक। ओ, मेरी उंगलियां टूट गई क्योंकि पगड़ी के नीचे मैंने हेलमेट पहन रखा है। तुम घर में भी हेलमेट पहने रहते हो? हाँ, क्योंकि पता नहीं बिनी कब घुमाकर बेलन मुझे दे मारे। वह टापू। बिल्लू, मैं तुम्हें एक नई जगह दिखाऊंगा। आज का दिन हम एक टापू पर बिताएंगे जो समुद्र के बीच है। आराम से बैठ के। मैं बोट चलाने लगा हूँ। अभी साबू ने आना है। वह तैर कर आएगा। साबू, थक तो नहीं गए? चाहो तो बोट पर आ जाओ। नहीं, मैंने इससे भी बड़े बड़े कई समुंदर पार किए हैं। चाचा जी, जमीन नजर आ रही है। लगता हम उस टापू पर पहुंचने वाले हैं। बिल्लो, उतरने की तैयारी कर लो। मैं तैयार हूँ। वाह, यह टापू बड़ा हरा भरा लगता है। ज्यो ज्यो हम आगे जा रहे हैं, जंगल घना होता जा रहा है। पत्तों की खड़खड़ाहट हो रही है। मच्छरों, दूर हट जाओ। साबू, इन जंगली लोगों के बालों में तीखा जहर लगाए। बाला चुभते ही मौत निश्चित है। जैसा यह चाहते हैं वैसा करना उचित है। चलो। बाकू, जंगली लोगों का मुखिया। हो, अच्छा शिकार, इनाम मिलेगा। अजनबी लोग का मुरब्बा बनेगा। बलि से पहले हमारे पैर में सिर झुकाओ। मोटे तरबूज, तेरी यह हिम्मत, मैं तेरा कचुमर निकाल दूंगा। श्यान साबू, मुखिया, सबसे पहले मैं सिर झुकाता हूँ। बच्चा अकलमंद। नीचे पड़ा कांटा मिल गया। क्यों न थोड़ी मस्करी की जाए। ओह, हा। शैतान छोकरा, कांटा चुभोता। इसका सिर काटो। थोड़ी दूरी पर। ओह, जंगली गेंडा। माँ। पिता, हमारा बच्चा, पहले गेंडा मारो। सराट। कड़ाक। जंगली गेंडा, मैं तुझे मारने आता। दड़ाक। ओह, दड़ाम। साबू, गेंडे को रोको। माँ। जंगली पिल्ले, रुक जा। धड़ाक। अब मेरी बारी है। चल दफा हो जा। छपाक।
मेरा बेटा, माँ, हमारे बेटे को बचाया, तुम हमारा मेहमान। हम जंगली जानवर का शिकार करके लाता, तुमको खिलाता। कोई जरूरत नहीं, हम शाकाहारी हैं। टापू की सैर करेंगे, रास्ते में जो फल मिलेंगे खा लेंगे। धमाका। नंबर 7, गड्ढा क्यों क्यों खोद रहे हो? नंबर 10, हमें इस मुल्क में दंगा फसाद और मारकाट करने के लिए भेजा गया है। हम इस गड्ढे में बम गाड़ देंगे। जब किसी का पैर इस पर पड़ेगा तो उसके बाहर से यह बम फटेगा और उस व्यक्ति के चीथड़े उड़ जाएंगे। लाओ, मैं इस बम को दबा दूं। चलो चलें। नंबर 7, हमारे इस कारनामे से इस देश में दहशत फैल जाएगी। वाह। खुर्च खुर्च। वह कुत्ता हमारा बम निकाल कर ले जा रहा है, उसे पकड़ो, वह हमारी नाव डुबो रहा है। भागो, वो कुत्ता बचकर निकलने जाए। उधर होटल मिर्च मसाला के मैनेजर ने तुम्हें उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया है। होटल के उद्घाटन के लिए तो वह किसी पहलवान को बुलाता, पहलवान उसका सारा खाना खा जाता और पैसे मांगने की मैनेजर की हिम्मत नहीं पड़ती। तभी देखो, रॉकेट के मुंह में क्या है? अरे, यह तो बम है। बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाना पड़ेगा। अगर तुम इस झंझट में पड़ोगे तो होटल मिर्च मसाला पर इंतजार कर रहे लोगों को निराशा होगी। तो इस बम को यहाँ छोड़ दो। होटल के कार्यक्रम के बाद हम पुलिस को बुला लेंगे। ठीक है। इसे सोफे के गद्दे के नीचे रख दिया, यहाँ से कोई नहीं छुएगा। चलो बिनी, चले राकेट, चले राकेट भी आज हमारे साथ होटल का खाना खाएगा। वो कुत्ता अपने मालिक के साथ बाहर जा रहा है। आओ, अंदर जाकर अपना बम ढूंढे, वह घर में ही होगा। जल्दी चलो, कहीं वे लोग वापस न आ जाए। आओ, सारा घर खोजना होगा। यहाँ तो नहीं है। मैंने भी सारा घर खोज मारा, मगर मुझे बम नहीं मिला। सोफे पर बैठ ठंडे दिमाग से सोचना होगा। कड़म। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।